कुछ लोग भीड़ में जन्म लेते हैं और कुछ लोग भीड़ से अलग जन्म लेते हैं। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुचवाड़ा। ठंडी सुबह, हल्की धुंध और एक बच्चे की पहली रोने की आवाज़। उसका नाम रखा गया रजनीश। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा सवाल बनकर जन्मा है। बचपन से ही वो अलग था। वो खेलता कम, सोचता ज्यादा था। वो घंटों नदी किनारे बैठा रहता, पानी को बहते देखता और अचानक पूछता, अगर सब कुछ बदल रहा है तो मैं कौन हूं जो देख रहा है। लोग उसे अजीब समझते थे। कुछ कहते ये बच्चा ज्यादा सोचता है, कुछ कहते ये जिद्दी है। लेकिन सच ये था, वो सच की तलाश में था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके सवाल और गहरे हो गए। स्कूल में जब शिक्षक भगवान के बारे में बताते तो वो पूछ बैठता, क्या आपने भगवान को देखा है। कक्षा में सन्नाटा छा जाता। उसकी ये आदत उसे कई बार अकेला कर देती, लेकिन उसने कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ा। युवावस्था में उसने दर्शन शास्त्र पढ़ा, गोल्ड मेडल जीता, प्रोफेसर बना। सब कुछ था उसके पास, सम्मान, नौकरी, पहचान। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। उसे लगा, अगर मैं खुद को नहीं जान पाया तो ये सब व्यर्थ है। और उसने वो रास्ता चुना जिस पर चलना आसान नहीं था। उसने बोलना शुरू किया, लोगों से कहा, डरो मत, सवाल करो, खुद को खोजो। उसकी बातें आग की तरह फैलने लगीं। कुछ लोग उससे प्रेम करने लगे, कुछ लोग उससे नफरत करने लगे, लेकिन वो दोनों से समान रहा। पुणे में आश्रम बना, लोग दुनिया भर से आने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना बड़ा प्रकाश होता है उतना ही बड़ा विरोध भी होता है। उसे बदनाम किया गया, उस पर आरोप लगे, उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक मुस्कान थी। उसने कहा, वे मुझे कैद कर सकते हैं, मेरी चेतना को नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। वो कहता था, जीवन को गंभीर मत बनाओ, इसे उत्सव बना दो। 19 जनवरी 1990 उसने अपनी आखिरी सांस ली। कमरे में शांति थी, जैसे कोई दीपक धीरे से बुझ गया हो। लेकिन क्या सच में दीपक बुझा था? नहीं, वो रोशनी आज भी जल रही है। जब भी कोई इंसान डर से ऊपर उठकर खुद से सवाल पूछता है, जब भी कोई भीतर की खामोशी को सुनता है, वहाँ कहीं ओशो की मुस्कान होती है। ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक आईना थे। जो खुद को देखने की हिम्मत करता है, उसे उसमें अपना असली चेहरा दिख जाता है। और शायद ओशो की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी, खुद को जानो और जीवन को प्रेम से जियो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।